हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुँह जयवासी, जय माँ तारा। आज 11 का दिन है, आज खाटू श्याम जी का दिन है। कहते हैं आज खाटू श्याम जी को मोर पंख या झंडा कहते हैं ना, उनको चढ़ाओ तो अपनी हर मनोकामना पूरी होती है। मेरी तो एक ही मनोकामना है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, बस इसी तरह से मेरा यूट्यूब परिवार हमेशा हमेशा मेरे साथ यूँ ही बंधा रहे, हमेशा मुझे सारा यूट्यूब परिवार यूँ ही प्यार करता रहे। कल है माँ बगलामुखी का दूसरा हवन, लेकिन उसके पहले मैं जाऊँगी माँ काली के दर्शन करने। माँ काली का दर्शन करूँगी, साथ में माँ शीतला माँ का दर्शन करूँगी, क्योंकि जब मैं तिरुपति बालाजी निकल रही थी तो मैंने शीतला माँ की मन्नत ली थी, तो मैंने कहा था शीतला माँ के दर्शन करूँगी। लकीली बात बताऊँ आपको कैसी है, हर बार कहते हैं ना, जब हमें लगता है कि कोई हम पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो एक्चुअली बाहर वाले नहीं, अक्सर कोई अपना ही अपने पास निकलता है। पहले कुमाता जैसी औरतों ने मेरे पीछे पड़े थे, मुझे मारने के लिए आदमी छोड़ दिए थे, क्योंकि उनको मेरा पैसा आँख में दिखता था। पहली बात तो वो लोग मुझसे हेल्प भी लेते थे, लेकिन इस बात का गुस्सा था कि इनके पास पैसा आता कहाँ से, ये इतने पैसे कमाती कैसे, इसके पास पैसे आते कहाँ से, ऐसा। फिर उसके बाद और लोगों को आज की तारीख में प्यार मोहब्बत का खेल इतना बड़ा और इतना गंदा हो चुका है कि लोग आज की तारीख में अपने ही घर में अपनी ही माँ को, अपने ही लोगों को दुश्मन समझ लेते हैं। कोई बात नहीं, देखिए मैं तो जो भी कमा रही हूँ अपने बच्चों के लिए कमा रही हूँ। मेरी कमाई ऐसी, आज मैंने अपने शंकर भाई को एक बात कही कि अगर बॉडी वाले शंख समाधि वाली माँ नारसिंह माता को यही कहो कि मैं तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कमा रही हूँ, लेकिन अगर उन बच्चों और परिवार की नज़र में अगर मैं उनकी दुश्मन हूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनसे उनका प्यार छीनना चाहती हूँ, सब छीनना चाहती हूँ, तो एक काम करो, मुझे एक ही बार जहर दे के मार दो ना। और मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर मेरी ज़रूरत ही नहीं किसी परिवार को, तो मैं तो ये चाहूँगी कि बॉडी में किसी से लड़ने से अच्छा है बॉडी वाला बाबा जी मुझे ही उठा लो, बात ही ख़त्म ना रहेगा, बाँस ना बजेगी बाँसुरी। लेकिन हाँ, लेकिन जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगी भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि मरने की बात की मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, और वो ज़िंदगी जो बड़ी है उसके बाद में जो लोगों का हालत करूँगी वो शायद तुम लोगों के लिए मौत से भी बख्तर होगी। तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियाँ ज़िंदगी भर रोएंगी। आपको पता है हम जैसे अघोरियों से पुलिस वकील क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि एक अघोरी ने अगर अपनी जान स्व इच्छा से दे दी, मैं भी ऐसे ही करूँगी। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब दुनिया को ऐसे सबक सिखा के मतलब नहीं रहेगा, तब मैं अपनी जान दे के एक दूसरा ऐसा जन्म लूँगी, जो जन्म में जब वो जन्म ऐसा रहेगा कि मैं जब तक चाहूँ ज़िंदा रह सकती हूँ, और मैं जिसकी चाहूँ जैसे बैंड बजा सकती हूँ। उसके बाद इस दुनिया का ना कोई पंडित, ना तांत्रिक, ना कोई मुल्ला आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ऐसी बात। और अब मेरी इच्छा हो रही है कि जब जो लोग ने मेरे परिवार की नज़र में मुझे दुश्मन बनाने की कोशिश की, उनके ज़िंदा रहने का क्या हक़ है? ऐसे प्यार के ज़िंदा रहने का क्या हक़ है? अगर किसी के घर के बच्चों को या लोगों को तुम लोग बागी बनाते हो, तो तुम जैसे लोगों की मौत तो पक्की है, क्योंकि हम कभी किसी के घर के बच्चों को बागी नहीं बनाते। इस वक्त मेरी नज़र में सिर्फ 2 औरतें हैं। मैंने पिछले साल 100 लड़कियों की शादी में कुछ लोग 2 औरतों को ले जाके बहुत बड़ी गलती की थी। अभी मैं अप्रैल में कहीं बाहर जाने वाली हूँ, मेरी बहनें कल आई थी, तो मेरी बहन ने सीधा ही कहा कि दीदी अगर वो दोनों में से एक भी औरतें आपके साथ आ रही हैं, अगर हमको आप बाहर लेके जा रहे हो, तो हमको बिल्कुल नहीं आना है। ख़ास करके माया मैडम अगर आपके साथ आती होगी तो हमें बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वो औरत इतनी त्रिया चरित्र है कि वो कब क्या गेम खेलेगी हमको पता नहीं, और हमें अपनी दीदी से दूर नहीं होना। उसके घर के लोग बेवकूफ़ है, हम बेवकूफ़ नहीं है। एक माया मैडम की वजह से और एक कोकण वाली की वजह से घर के बच्चे अगर बागी होते हैं, अपनी मर्यादा भूलते हैं, अपने ही घर के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं, तो ऐसे लोगों का ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। आज मैंने अपने खाटू श्याम जी क्या लगाई है। खाटू श्याम जी क्या कहते हैं कि आपके रहते कभी मेरी हार नहीं हो सकती, हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा। बाबा मुझे लोग हराना चाहते हैं, मुझे यहाँ गोराई से भगा के हराना चाहते हैं, मेरे बच्चों के नज़रों में गिरा के मुझे हराना चाहते हैं, मेरे परिवार से मुझे दूर करके हराना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब पे मेरा नाम ख़राब करके मुझे हराना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब पे गलत वीडियो बना के मुझे हराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सच की राह पे चलती हूँ। जब तक इनकी मर्ज़ी चली, बाबा इन लोगों ने मुझे नशा दिया, आदमी छोड़े, मारने के लिए सब कुछ किया, तो भी सारे रास्ते पार करके मैं आज एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी मैं चाहती हूँ कि जो ज़िंदगी मैंने जी, जो स्ट्रगल मैंने किया, वो मेरे बच्चे, मेरे आने वाली 7 पीढ़ियाँ मेरा यूट्यूब चैनल ना करें। लेकिन ये दुनिया है, ये दुनिया किसी को चैन से जीने नहीं देती। तो खाटू श्याम बाबा जी मैं ये कहती हूँ कि आज आपकी 11 है, आप इनकी क्या सज़ा मुकर्रर करेंगे? ख़ास करके मैडम माया की और इसके जो कोकण वाली, इसकी क्या सज़ा मुकर्रर करेंगे?
मुझे इन लोगों की मौत देखने की इच्छा है, इनके बच्चों की मौत देने की इच्छा है। जिसकी वजह से किसी के घर की लड़कियां बिगड़े, वैसे इंसान की मौत हो जानी बहुत अच्छी होती है। लोगों का तमाशा ये बनाते हैं और लोगों को तमाशाई ये कहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए महीनों महीनों भर नंगे पैर बाहर घूमते हैं और ये कहते हैं कि तमाशा बनाते हैं। पहली बात तो हम रहते नहीं तो तमाशा क्या बनाएंगे। माया मैडम जैसी औरतें जो जिनका खुद का ईमान धर्म नहीं है, इनकी माँ और इनको हम मजाक लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अरे अपने पूजा पाठ से क्या उखाड़ पाएंगी, फिर भी ये बेशरम जैसा अपनी मन्नतें पूरी करने जाते हैं। और जब हम जैसे लोग अपने काम के लिए, परिवार के लिए, यूट्यूब वालों के लिए काम करने जाते हैं तो ये लोग पीठ पीछे से झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बाबा, मेरे सैलानी बाबा, हक सैलानी या मस्तान बाबा या हजरत गौसे पाक, इनकी क्या सज़ा है? आप में अगर इनको सज़ा देने की ताकत नहीं है तो एटलीस्ट मुझे तो सज़ा दे दो, मुझे तो अपने पास बुला लो। मुझे ऐसी दुनिया में रहना ही नहीं है जहाँ पे ऐसे गंदे लोग रहते हैं। फ़िलहाल कल है माँ का बगलामुखी का दूसरा हवन। देखिए मैं एक बात बता देती हूँ, मुझे अपने परिवार को सेव करना था, मैं कर चुके। मैं आज मरूँ, कल मरूँ, अभी मरूँ, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर तुम लोगों की वजह से मरूंगी तो मेरा जो दूसरा जन्म होगा उस जन्म की मौत कभी नहीं है। उस जन्म की मौत जब तक मैं जिंदा रहना चाहूँगी रहूँगी, क्योंकि हम अघोरी हैं। हम खुद अघोरी, जिन्नात, भूत प्रेत बन के ज़िंदगी भर तुम्हारी ज़िंदगी को खाते रहेंगे। ऐसी बात है। तो 100 सीधी बात है कि जो 2 औरतें हैं, तुम 2 औरतों का सत्यानाशी इस बार लिखा है। तुम लोगों ने जो हरकत की, तुम्हारे लिए माफ़ी शब्द नहीं है, ये बात तो है। माया मैडम को भी एक अल्टीमेट दे दूंगी कि बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, बच्चे और पति को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तू और तेरी माँ को तो इतने कुत्ते के जैसा लोग मारेंगे। तुझे क्या लगता है हम लोग पागल दिख रहे हैं? अच्छी खासी तैयारी की है और ऐसी तैयारी की कि तू बस निकल तो सही, उसके बाद का मज़ा देखेंगे। ना हम तेरा रास्ता रोकेंगे, ना तुझे जाने से रोकेंगे, ना तुझे आने से रोकेंगे। बाकी जो करेंगे हमारी शक्तियाँ करेंगे, और जो मेरी शक्तियाँ करेंगे वो बड़ा बेमिसाल करेंगी। इससे तो पहले ही बाकी लोगों को सेव कर दिया है। इस बार तू विद्या देवी का असली काली का रूप देखेगी। मैं काली हूँ, खा जाऊँगी तो जैसे को खा जाऊँगी मैं। तेरी वो हालत करूँगी कि ज़िंदगी भर तू पछताएगी कि मैंने क्यों ऐसा किया। तेरा यार भड़वा, मादर चौथ, छिनाल चौधरी का औलाद, साला 10-10 औरतों के साथ अय्याशबाजी करने वाला, उस भड़वे को तो ज़िंदगी भर नपुंसक करूँगी। उसकी बेटियाँ रंडी खाने में तवाइफ़ों का काम करेगी, ये बात याद रखना। क्योंकि उन लोगों की गलती ऐसी कि तुम जैसे को थूके हुए को वो लोग चाटते हैं। मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ये है कि ना कुछ बागड़ बिल्लों के साथ तुम्हारी मौत भी होनी ज़रूरी है। ऐसी बात मैं इसलिए तुम्हारे रास्ते में कि तुम लोग मेरे रास्ते में हैं। मैं तो एक नागिन हूँ, अच्छे से चली जा रही थी अपने रास्ते। तुम लोगों ने मेरे नाक को छेड़ के, मुझे छेड़ के, ज़बरदस्ती बार बार मेरे रास्ते में औरोरा डाल के, ब्लैक मैजिक करके सोच रहे हो कि मेरा बिगाड़ पाओगे। ब्लैक मैजिक क्या होता है मैं तो, सबसे बड़ी रंडी तेरी माँ है जो आ जाती है। मैं बोली ना, कल ही वीडियो में बोली ना, ये इतनी बेकार के तेरा हर लड़की का घर बिगाड़ने वाली उसकी माँ होती है। क्योंकि पहले तो खुद ही वो छिनाल और रंडी होती है, बाद में अपनी लड़कियों को रंडी छिनाल बनाने आती है। उनको अपने पति से ज़्यादा बुढ़ापे में तो पति बूढ़ा हो जाता है तो क्या करेंगी, तो दामाद प्यारा लगता है, इसीलिए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती हैं। कोई बात नहीं, इस बार तेरा विकेट गिरेगा। क्योंकि मैं देखो, मुझे कोई शौक़ नहीं किसी के पीछे पड़ने का, लेकिन तुम लोगों ने मेरे बीच में अरंगा डाला है तब तुम्हारी मौत तो पक्की है। ये होली तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। देखो तो सही मज़ा क्या होता है। तुम्हारा बैड लक शुरू हो चुका है, इसलिए तो मैंने पहले हारे का सहारा मेरे खाटू श्याम बाबा से पहले ही सबके लिए सेफ्टी कर ली है। और तुम 3 औरतों के लिए रास्ते में कांटे बिछा दिए। अब तुम्हारे साथ जो होगा वो विद्या देवी डिसाइड करेगी। तुम लोगों ने दूसरों को घर को बर्बाद करना सीखा है, दूसरे के घर के बच्चों को बागी बनाना सीखा है। बहुत सारे लोगों का होगा। अभी देखिए मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बस 2 दिन बचा है। 2 दिन के खेल में आप चाहो तो अपने दुश्मन को आराम से ऊपर पहुँचा सकते हो। पैसा फेंक, तमाशा देख, पैसे का लगेंगे अच्छे खासे। जहाँ 90,000 लगता है वहाँ 1,80,000 लगेगा, लेकिन ये गारंटी कि तुम्हारा काम तुमको गारंटी के साथ होके मिलेगा, 101% मिलेगा। होली के अगर आज काम चालू कराते हो, 13 तारीख को होली है, 14 तारीख को सुबह सुबह तुमको रिजल्ट आ जाएगा कि तुम्हारा काम हो गया। बस अभी तो खेल खेलने में मज़ा आएगा। खेल का मज़ा तो देखो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है।